Hello engineers, Radhe Radhe. Welcome to my YouTube channels and I am Upendra. Today in this video, I am discussing about clear instruction in RS Logic 500 English software. Actually, previous video I am discussing about move marks and or no, XOR not. And in this video today I am discussing about clear instruction in RS Logic 500 English सॉफ्टवेयर सो इंजीनियर दिस वीडियो इज वेरी इंस्ट्रक्शन ये वीडियो बहुत अच्छा है क्लियर इंस्ट्रक्शन का कैसे यूज करते हैं RS लॉजिक 500 इंग्लिश सॉफ्टवेयर। सो इंजीनियर्स आप इसे देखना बिल्कुल ना भूलें और मैं इस इंस्ट्रक्शन का यूज करने से पहले मैं इसके ऊपर छोटा सा एक मतलब इंस्ट्रक्शन लिखा हूँ, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन लिखा हूँ जिससे आपको पढ़ना शायद इम्पोर्टेंट लगे। तो सो बिफोर use clear instruction, then you have to read about it. Clear instruction in PLC. The clear instruction in ladder logic run output is that clear all the bits, set them to zero. मैं जो भी इंस्ट्रक्शन है ठीक वो क्या करता है, सभी वैल्यू को वो क्या करता है, क्लियर कर देता है। मतलब जो भी वैल्यू लॉजिक में होते हैं उसने क्या करता है, क्लियर करने का काम ही करता है। जैसा कि आपको नाम से ही मालूम चलता है, द इंस्ट्रक्शन इज इनेबल व्हेन द प्रीसेडिंग लॉजिक इज ट्रू एंड डिसेबल। जब का लॉजिक ट्रू होगा तो आपका इनेबल होगा, तो आपका लॉजिक ट्रू होगा ठीक, और डिसेबल होगा अदरवाइज आपका फॉल्स होगा तो डिसेबल होगा। द डेस्टिनेशन में भी वैल्यू टैग, डेस्टिनेशन कोई भी टैग हो सकते हैं ठीक। ये आपका क्लियर इंस्ट्रक्शन है, ऐसे कुछ दिखता है क्लियर इंस्ट्रक्शन। द क्लियर इंस्ट्रक्शन लेडर लॉजिक रंग आउटपुट इंस्ट्रक्शन दैट क्लियर ऑल द बिट्स सेट देम टू जीरो जीरो, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था उसी के विषय में। और क्लियर इंस्ट्रक्शन में आपका जो भी होते हैं वैल्यू सेंट इंट डिंट रियल वैल्यू ले सकते हैं और उसे हम लोग क्लियर करा सकते हैं वैल्यू को। सो इंजीनियर आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट क्लियर इंस्ट्रक्शन in RS Log in this PDF. Let's come to RS Logic 500 English software, and here today you discussing about clear instruction in RS Logic 500 English software. Go offline, and actually I have to delete all this to know about it. Then I have to go to user, and here I have to select for run. Select for run and one run mode. एंड हियर आई हैव टू, यहाँ पे मैं एक एनो पुश बटन ले लेता हूँ और यहाँ भी इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट और यहाँ भी पेस्ट, यहाँ भी पेस्ट और प्लस में आपको जो क्लियर इंस्ट्रक्शन का जो है मैं टाइमर और काउंटर के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि टाइमर और काउंटर पे कैसे मतलब क्लियर किया जाता है वैल्यू को। तो एक्चुअली यहाँ पे मैं अब टाइमर ले लेता हूँ, टाइमर ट्यून टाइमर में ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं काउंटर ले लेता हूँ और यहाँ पे जाके मैं कंपेयर लॉजिक में जाके यहाँ पे मैं क्लियर इंस्ट्रक्शन ले लेता हूँ और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया और इसे मैं यहाँ पे उठा के रख देता हूँ। अब इन सभी का मैं एड्रेसिंग कर दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इनपुट में जाऊंगा और इसे 0 दे देता हूँ और इसे 1 और यहाँ पे मैं टाइमर का वैल्यू देता हूँ टाइमर T4 का ये 0 नंबर यहाँ पे मैं फिल कर दिया और जब यहाँ पे टाइमर का मैंने फिल कर दिया तो यहाँ टाइमर का मैं डन बिट यूज करके इसे दे देता हूँ। अब काउंटर है, काउंटर का ये मैं एड्रेसिंग कर देता हूँ और काउंटर का डन बिट मैं इसे दे देता हूँ, काउंटर का डन बिट मैं इसे देता हूँ और काउंटर का एक मीटर वैल्यू मैं इसे दे देता हूँ।
अब इससे क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइमर है, टाइमर का एक मीटर वैल्यू इसे दे देता हूँ। ठीक। और बस, और टाइमर में 20 सेकेंड टाइम ले लेता हूँ, यहाँ पे प्रीसेट वैल्यू 3 ले लेता हूँ, और मैं इसे प्रोजेक्ट को कंपाइल करता हूँ, और उसके बाद इस प्रोग्राम को मैं डाउनलोड करूंगा ऑनलाइन। एंड यहाँ पे मैं ऑनलाइन चला गया हूँ और इसे रन मोड में करने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे मैंने टाइमर लिया है, ठीक, और मैं इसे लॉजिक को टॉगल करता हूँ, ठीक, और ये देखिए आपका इक्वलमेंटर वैल्यू शुरू हो गया। अगर यहीं पे अगर टाइमर जैसे ही 20 होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, इक्वलमेंटर 0 हो जाएगी, इक्वलमेंटर का वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जैसे ही आपका डन होगा। तो देखिए ये आपका 0 हो गया ना। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब आपका डन भी ठाई हो गया। तो अगर मैं इसे ऑनलाइन चेंजिंग, नो, नॉट गो ऑफ, अगर मैं यहाँ प्रीसेट की वैल्यू ले लेता हूँ, अगर मैं प्रीसेट की वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक, देन अब मैं इसे डाउनलोड करता हूँ, ठीक, और डाउनलोड करने के बाद फिर ओके यस, यहाँ से रन मोड में फिर जाता हूँ। तो अब मैंने वैल्यू लिया है, तो प्रीसेट का वैल्यू लिया हूँ। अब ये देखिए मैंने इसे टॉगल बिट किया, तो टॉगल बिट करने के बाद मैंने जैसे ही यहाँ पे गलती कर दिया हूँ, गो ऑफ, ठीक, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और मैं यहाँ टाइमर का हटा देता हूँ, और मैंने 1 यूज कर रखा है और 2 यहाँ पे दे देता हूँ, ओके कर देता हूँ, और इससे अब मैं डाउनलोड करता हूँ। अब यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से फिर यहाँ कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने जैसे ही टॉगल बिट प्रेस किया, ये आपका काउंट होने लगा, और जैसे मैं इससे करूंगा तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जैसे ही मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 5 दे देता हूँ जो भी, और यहाँ पे टॉगल बिट को स्टॉप करता हूँ और यहाँ वैल्यू 15 देता हूँ क्योंकि ये ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। जैसे मैं टॉगल बिट प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपका टाइमिंग शुरू हो गया, और यहाँ पे मैंने टॉगल बिट प्रेस किया, खत्म हो गया, ठीक। और मैं एक बार और ऑफलाइन चल, तो यहाँ पे मैं फिर से एक्यूमुलेटर का वैल्यू ले लेता हूँ, ACC, देन ओके, और फिर मैं इसे डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड, फिर रन मोड में जा रहा हूँ, ठीक, और जाने के बाद अब देखिए यहाँ पे मैंने टॉगल बिट प्रेस किया, ठीक, यहाँ पे भी ये एक नेटवर्क वैल्यू, जैसे ही मैंने टॉगल बिट यहाँ प्रेस किया फिर 0 हो गया, और ये आपका, अब फिर यहाँ पे मैंने टॉगल बिट ऑफ किया, फिर टॉगल बिट मैंने ऑन किया, पहले मैं इसे ऑफ कर लेता हूँ। देखिए अब ये आपका चलने लगा, क्या टाइमिंग चलने लगा, और जैसे ही मैंने टॉगल बिट, तो ये ऑफ हो जाता है। अब ये टाइमर पे हो गया, काउंटर पे कैसे यूज करते हैं। अब एक्चुअली यहाँ पे मैं टॉगल बिट प्रेस करूंगा तो ये आपका काउंट 1 होगा, काउंट यहाँ 1 हो गया, जैसे यहाँ पे इस पे नहीं है, कंट्रोल C, और मैं यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ। मैंने 2 यूज कर रखा है, यहाँ 3 दे देते हैं, ठीक।
और मैं इसे अब डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के और यहाँ पे मैं जाता हूँ, तो मैंने कर लिया। यहाँ पे देखिए मैंने इसे टॉगल बिट जैसे प्रेस किया तो वो 1 काउंट हुआ। अब मैं यहाँ पे टॉगल बिट जैसे प्रेस करूँगा ये वैल्यू क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब फिर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ और मैं इसे ऑफ फिर कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर रहा हूँ, ये टॉगल बिट प्रेस कर रहा हूँ, 1 हो गया। टॉगल बिट ऑफ कर दिया तो ये तो 1 ही रहेगा। फिर टॉगल बिट प्रेस करूंगा ये 2 हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पे जैसे मैं टॉगल बिट प्रेस करूंगा ये आपको वैल्यू क्लियर हो जाएगी। और फिर यहाँ मैं टॉगल बिट को ऑफ कर देता हूँ और टॉगल बिट को यहाँ भी मैं एक बार ऑफ ही तो ऑफ कर देता हूँ और टॉगल बिट प्रेस हो गई, 1 हो गया जैसे कि आप देख रहे हैं। टॉगल बिट 2 हो गया। अब देखिए मैंने टॉगल ये 2 हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे ऑफ करूंगा, फिर यहाँ पे टॉगल बिट पे प्रेस करूंगा ये 3 हो जाएगा। और फिर जैसे ही टॉगल ये आपका क्लियर हो जाएगा। सो इंजीनियर्स, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट क्लियर इंस्ट्रक्शन इन RS Logic 500 English software. I hope you understand totally about RS Logic 500 English software about clear instruction. So engineers, राधे राधे। Next video on file manipulation instruction RS Logic 500. You have to not forget to watch upcoming video and not forget to watch previous video. Thanks engineers. राधे राधे।